दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक रहस्यमय दरवाज़े की स्टोरी लाई हूँ। यह एक हॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है सेला डोर। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रॉबी को, जो अपनी बीवी सेला के साथ बहुत खुश है। वो एक आर्किटेक्चर है। वो जिस ऑफिस में काम करता है वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी है, जो आज भी रॉबी की कलीग है। मगर रॉबी अभी तो अपनी पत्नी सेला से बहुत प्यार करता है और वो उसके प्रति ईमानदार है। वो सेला बहुत प्यार करता। सेला अभी प्रेग्नेंट भी है। वो हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, अपने आने वाले बच्चे के लिए सपने संजो रहे हैं। एक दिन रॉबी ऑफिस जाता है। सेला घर पर पियानो बजा रही थी, तभी उसके पेट में दर्द होता है। वो रॉबी को बहुत कॉल करती है, मगर रॉबी मीटिंग में था। जब वो बाहर आता है तो सेला के बहुत सारे मिस कॉल देख परेशान होता है। उसे पता चलता है कि सेला को हॉस्पिटल में लाया गया। अब हॉस्पिटल में उसे पता चलता है सेला का मिसकैरेज हुआ। दोनों भी बहुत दुखी होते हैं। अब जब वो घर वापस आते हैं तो दोनों को भी इस घर में दिल नहीं लगता, क्योंकि इसी घर में उन्होंने अपने बच्चे के लिए सपने देखे थे। एक दिन सेला रॉबी से कहती है, मुझे इस घर में नहीं रहना, हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए तो। अब रॉबी दूसरा घर देखने का सोचता है। उनकी एजेंट उनसे कहती है, मेरे दोस्त का एक घर है, हो सके तो देख लो। अब ये दोनों वो घर देखने आते हैं और उस घर का ऑनर कहता है, ये घर मैं 10 साल से रिन्यूअर कर रहा हूँ, कैसे लगा आपको? घर शहर से काफ़ी दूर था और अंदर से बहुत ज़्यादा आलीशान भी था। इन दोनों को वो घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब वो यहाँ रहने का प्लान बनाते हैं। ऑनर कहता है, मैं इस घर से में पहले मेरी वाइफ के साथ रहता था। हम देखते हैं अभी उसकी वाइफ उसके साथ नहीं है। आखिर कहाँ गई उसकी वाइफ? ऑनर वाइफ के बारे में आगे कुछ नहीं बताता। ये दोनों भी घर देखने में कुछ नहीं पूछते। अब यहाँ ऑनर बहुत अच्छा बात करता है। इन दोनों को उसका नेचर अच्छा लगता है। अब ऑनर पूछता है, तुम नया घर क्यों देख रहे हो? तब सेला कहती है, हम पुराने गम भुलाकर नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसीलिए। ये सुन ऑनर कहता है, ठीक है, हर किसी को दूसरा मौका मिलना ही चाहिए। अब वो तीनों अच्छे से बातें करते हैं और ऑनर कहता है, आज रात यही रह जाओ। अब यहाँ पर रहने के लिए वो भी तैयार होते हैं। अब रॉबी घर में लगे हथियार देख पूछता है, ये हथियार घर में क्यों रखे हैं? तब ऑनर कहता है, ये हथियार इसी घर के नीचे मिले थे, मुझे फेंकने का दिल नहीं हुआ तो मैंने शोपीस के लिए लगा दिए। ये बात रॉबी को थोड़ी अजीब लगती है। अब रात को वो वहीं रहते हैं। सुबह जब दोनों उठते हैं तो उन्हें ऑनर कहीं नहीं मिलता। वो दोनों उसे ढूंढते हैं। तब ऑनर की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें ऑनर ने लिखा था, ये घर मैं तुम्हें दूंगा, मगर एक शर्त पर। इस घर के बाहर से एक दरवाज़ा है जो बेसमेंट में जाता है, तुम वहाँ कभी मत जाना। तुम जब तक यहाँ रहना चाहते हो रहोगे, मगर जिस दिन वो डोर खोलोगे उस दिन इस घर से तुम्हें जाना होगा। सेला यहाँ रहने की तैयारी करती है। रॉबी कहता है, मगर डोर क्यों नहीं खोलना, आखिर क्या है वहाँ पर? सेला कहती है, हमें क्या उससे, वैसे भी ये घर बहुत आलीशान है, मुझे तो यही रहना है। अब बीवी की बात कैसे टाल सकता था रॉबी? वो वहाँ रहने को तैयार हो जाते हैं और दोनों एजेंट की मदद से वहाँ रहने आ जाते हैं। रात में वो यहाँ रहने की खुशी में पार्टी देते हैं। पार्टी में इनके बहुत से दोस्त आते हैं। यहाँ पर रॉबी की एक्स गर्लफ्रेंड मॉली भी आती है, तो रॉबी उसे अकेले में ले जाकर डांटता है, क्योंकि रॉबी ने उसे इनवाइट नहीं किया था। बिना इनविटेशन किए ही वो आ गई थी। रॉबी उसे कहता है, हमारे बीच जो था वो पास था, अभी मैं मेरे वाइफ से प्यार करता हूँ, खुश हूँ उसके साथ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तभी घर के बाहर एक आदमी आता है जिसकी आवाज़ से सारे लोग उधर जाते हैं। तो उस आदमी के हाथ में एक केरोसिन का डिब्बा था। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद को जलाना चाह रहा हो। सब पार्टी के लोग उसके पास आते हैं। तब वो आदमी रॉबी से कहता है, मैं पहले यहीं रहता था, तुम यहाँ मत रहो, वक्त रहते यहाँ से चले जाओ, यहाँ रहने में खतरा है।
सब कुछ ख़त्म होने से पहले तुम ही सब ख़त्म कर देना। अब रॉबी को इस हादसे से बहुत टेंशन आता है। वो उस दरवाज़े के बाहर क्या है ये जानना चाहता है। अब वो वह डोर खोल भी नहीं सकता था, क्योंकि जब वो डोर ओपन करेगा तो यह घर छोड़ना पड़ेगा। ऐसी ताकत ऑनर ने उसे दी थी। अब दूसरे दिन सेला पड़ोस के बंगले में जाती है। वहाँ के नेबर उससे अच्छे से बात करती है, मगर बातों बातों में वो नेबर कहती है, पता नहीं तुम कितने दिन यहाँ रह सकोगी। ये बात सेला को अजीब लगती है। इसका मतलब यहाँ इनसे पहले भी बहुत से लोग रह चुके हैं। कुछ तो था इस घर का रहस्य। वो ऑनर इतना आलीशान घर यूं ही इन्हें फ्री में क्यों यूज़ करने देता। अब इधर रॉबी के ऑफिस में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करती है, जिसके चलते रॉबी को जॉब से निकाल दिया जाता है। अब ऑफिस वाले कहते हैं जो ब्लेम किया गया है वो जब तक झूठ नहीं ठहरा देते तब तक तुम ऑफिस में नहीं आ सकते। अब ये बात रॉबी सेला से भी नहीं कह सकता था। वो हमेशा घर में ही रहता है। सेला को दिखाने के लिए कभी कभी बाहर चला जाता है। एक दिन वो घर के बाहर कॉल पर बातें कर रहा था। तभी रॉबी की नज़र उस डोर पर जाती है। वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है, मगर उसे चोट लग जाती है। अब रात में वो डिनर करते हुए सेला से कहता है, हम वो दरवाज़ा खोल कर देख भी लेंगे तो ऑनर को कैसे पता चलेगा। मुझे देखना है वहाँ क्या है। सेला को गुस्सा आता है। वो कहती है, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं। एक दिन रॉबी उस घर के बारे में कुछ जानकारी निकालता है। घर का एक मैप उसे मिलता है। यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि वो जो ऑनर मिला था, दरअसल वो इस घर का रियल ऑनर था ही नहीं। रियल ऑनर तो वो केरोसिन का डिब्बा हाथ में लाया था, वो इंसान है। अब रॉबी की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उस तहखाने में जाना ही था। एक दिन सेला जब घर के बाहर जाती है तो रॉबी को पता चलता है उस बेसमेंट से भी एक रास्ता तहखाने की ओर जाता है जो घर के अंदर से है। वो ढूंढता है और उसे वो घर के अंदर से तहखाने जाने वाला रास्ता मिल जाता है। वो वहाँ से बेसमेंट की ओर बढ़ता है, मगर थोड़ी दूरी पर यहाँ एक गेट था। वो गेट खोल अंदर जाता उससे पहले बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है, यानी सेरा घर वापस आई थी। वो बाहर चला जाता है। अब रात में वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड मॉली से मिलने जाता है। उसे कहता है, तुम मुझे क्यों फंसा रही हो। वो कहती है, आज जो कुछ सेला का है उस पर सिर्फ मेरा हक है। तुमने जो वादे किए थे सब कैसे भूल गए। ये सुन रॉबी कहता है, तुम मुझे परेशान मत करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अभी मैं सेला के साथ खुश हूँ। अब रॉबी रोज़ सेला को दिखाने के लिए घर से बाहर जाता था, क्योंकि उसे ऑफिस के बारे में कुछ पता ना चले। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तभी घर को सजाते हुए सेला की तबीयत बिगड़ जाती है। वो टेस्ट करती है तो पता चलता है सेला प्रेग्नेंट है। अब वो घर में ही काम कर रही थी। तभी उसे घर का वही मैप मिलता है जो रॉबी लेकर आया था। सेला को भी उस बेसमेंट में जाने का रास्ता मिलता है जो घर के अंदर से था। रॉबी जिस रास्ते से गेट तक गया था वहाँ तक सेला भी जाती है। इधर घर में रॉबी की गर्लफ्रेंड मॉली आती है। वो सेला को सब कुछ बताने आई थी, मगर सेला तो बेसमेंट में थी। मॉली सेला और रॉबी की दीवार पर लगी सारी फ़ोटोज़ देखती है और वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी देखती है। वो देख मॉली वहाँ से चली जाती है। इधर सेला बेसमेंट के बाहर से घर में आ जाती है। दूसरी ओर रॉबी घर आ रहा था, तब वो मॉली को देख लेता है। उसे लगता है सेला को उसने सब कुछ बता दिया होगा। वो उसकी कार का पीछा करता है, मगर मॉली उसके हाथ नहीं आती। रॉबी घर वापस आता है। उसे लगता है मॉली ने सेला को सब सच बता दिया। अब सेला उससे झगड़ा करेगी। वो डरते हुए रूम में आता है, मगर यहाँ सेला उससे कुछ नहीं कहती। वो कहती है, इस घर में से भी बेसमेंट में जाने का रास्ता है, मगर तुम वहाँ जाने का सोचोगे भी नहीं। प्रॉमिस करो। ये सुन रॉबी थोड़ा खुश होता है। सेला उसे प्रेगनेंसी की भी बात बताती है और ये दोनों अब
खुश थे। दूसरे दिन रॉबी को ऑफिस से कॉल आता है कि मॉली ने जो तुम पर आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद थे, तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। इससे रॉबी और ज़्यादा खुश होता है। वो ऑफिस दोबारा ज्वाइन करता है, मगर एक हफ्ता हो गया था। उसकी उसकी गर्लफ्रेंड मॉली कहीं भी नहीं दिखी थी। अब एक दिन वो अपने आने वाले बच्चे के लिए घर में तैयारी कर रहा था। वो एक बड़ी पेंटिंग हटा देता है। उसके पीछे दीवार पर कुछ गोलियां मिलती है। ये देख रॉबी को अजीब लगता है। वो सेला से कहता है, शायद उस ऑनर ने उसकी बीवी बच्चों को मार कर उस तहखाने में लाशें रखी है, क्योंकि उसने वाइफ की बात टाल दी थी। ये सुन सेला रॉबी पर चिल्लाती है, कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा होता तो पुलिस अब तक उसे पकड़ लेती। हमें क्या करना है उस तहखाने से, हमें तो सिर्फ हमारे आने वाले बच्चे के बारे में सोचना है। अब घर पर पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन करने। रॉबी पर जो केस था उसके बारे में रॉबी पुलिस वालों से सच सच बताता है। सेला ये सुन थोड़ी नाराज़ होती है, क्योंकि सेला को रॉबी ने इस केस वाली बात बताई नहीं थी। और पुलिस वालों के जाने के बाद इन दोनों में लड़ाई होती है। रॉबी को सिर्फ बेसमेंट में ही जाना था और उसे बेसमेंट की ही पड़ी थी। वो सेला पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो बस बेसमेंट का राज जानना चाहता है। रॉबी एक दिन उस घर के रियल ओनर यानी उस केरोसिन के डब्बे वाले इंसान के घर आता है। उससे पूछता है उस बेसमेंट में क्या है। वो आदमी कहता है, मैंने और मेरी वाइफ ने उस घर में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, मगर हमारा डिवोर्स हो गया। वो घर एक शापित घर है। उस घर का तहखाना मत खोलना, वरना सब खत्म हो जाएगा। रॉबी को लगता है वो आदमी पागल है। वो घर वापस आ जाता है और गुस्से से घर के बाहर से बेसमेंट के दरवाजे का ताला तोड़ने लगता है। तभी पीछे से सेला आकर रॉबी को मारकर बेहोश करती है। अब रॉबी को जब होश आता है तो वो कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? सेला सेला कहती है, उस बेसमेंट में मेरे कुछ राज है, वो खुल जाते इसीलिए। यानी सेला ने ही मौली को मारा था। वो कहती है, उस दिन मौली घर पर आई थी। वो कह रही थी कि तुम उसके हो। वो तुम्हें मुझसे छीनने आई थी। मैंने उसे बहुत रोका, मगर वो सुन नहीं रही थी। इसीलिए मैंने उस पर गोली चलाई और वो मर गई। उस दीवार की गोली मैंने ही उस पर चलाई थी। उसकी लाश को मैंने बेसमेंट के रास्ते से अंदर डाल दिया। उसी की गाड़ी मैंने दूर जाकर एक सुनसान जगह पर छोड़ दी। अब रॉबी कहता है, ये सब मैं पुलिस को बताऊंगा। तब सेला कहती है, अगर ऐसा करोगे तो तुम ही फंस जाओगे। उसका गवाह भी मैं बनूंगी। वैसे भी तुम पर उसने केस किया था। मैं कह दूंगी वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी, तो तुमने ही उसे मार दिया। रॉबी को भी ये सब सही लगता है, क्योंकि मौली के मर्डर का शक सीधा रॉबी पर ही था और उस पर जा सकता था। सेला का उससे कुछ खास ताल्लुक नहीं था। अब सेला रॉबी को प्यार से समझाती है। रॉबी के पास भी और कोई जरिया नहीं था। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन वो अपने आने वाले बच्चे की खुशी में पार्टी रखते हैं। इन दोनों के फ्रेंड्स घर पर आते हैं। तभी यहाँ उनकी नेबर आती है और एक गिफ्ट इन दोनों के हाथ में देकर कहती है, कोई तुम दोनों के लिए गिफ्ट बाहर कार पर ही छोड़ कर गया है। ये दोनों देखते हैं तो ये उसी सेला डोर की चाबी थी और साथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, तुम दोनों उस डोर को ओपन कर सकते हो, मगर वहाँ के राज को सहने की क्षमता रखो। उसे एक्सेप्ट कर लो, उसे एक्सेप्ट करने की तैयारी रख लो। ये चाबी उसी ऑनर ने रखी थी। ये तो इन दोनों को समझ जाता है। अब यहाँ इससे दोनों वो चाबी रखकर दोस्तों के साथ फ़ोटो खिंचवाने चले जाते हैं। यहाँ हर कोई खुश था सिवाय रॉबी के। रॉबी थोड़ा नर्वस था, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी वही तहखाने का राज था। वो उसी तहखाने के बारे में सोच रहा था, क्या वो तहखाना खोलेगा या नहीं। और ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों,
मुझे तो ये मूवी कुछ खास समझ नहीं आई। आपको क्या लगता है उस तहखाने के बारे में? मुझे लगता है इंसान के दिल से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि हर इंसान के दो शक्ल होते हैं। एक वो जो वो सबके सामने लाता है, और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। दूसरा जो वो सबसे छुपाता है, वो शख्स उसके अंदर ऐसा रहता है कि मानो वो उसकी परछाई या उसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करता। वो खुद ही डरा सहमा रहता है और अपने असली चेहरा लोगों के सामने ना आए इसका प्रयास करते रहता है। तो इस सेलाडोर की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। वैसे तो वो सेला जो एक सीधी सादी हाउसवाइफ है, मगर उसके अंदर की जो सेल्फिश लेडी थी जिसने उस मौली को मार दिया था। ऐसे हर किसी के अंदर एक अपरिचित इंसान होता है जो वो सबसे छुपाता है और ऊपर से अच्छा दिखने का कोशिश करता है।